स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 का बहुत ही शानदार सा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलैटरल, जो कि शायद मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 8 है। हाँ जी, बिल्कुल चैप्टर नंबर 8 है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये वाला लेक्चर जो है ये पहला लेक्चर होने वाला है क्लास 9 के लिए। लेकिन इसके पहले आपने एक बहुत शानदार सा चैप्टर भी पढ़ा है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो वहाँ से अगर आप यहाँ आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि क्लास 8 का चैप्टर था। लेकिन अगर पहली बार यहाँ आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल शब्द का मीनिंग ढूंढ लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल दो शब्दों से मिलकर बना है जो कि लैटिन शब्द हैं। क्वाड्री एक लैटिन शब्द है और प्लस हम बात करते हैं लैटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड्स। इसलिए अगर मैं कहूं तो एक ऐसा क्लोज फिगर, अभी क्लोज फिगर बताऊंगा कि कैसा बनेगा। अ क्लोज्ड फिगर which is having 4 sides is a quadrilateral। बहुत शानदार, समझ में आ गया होगा। क्वाड का मतलब हो गया 4 और लेटरल का मतलब हो गया साइड। तो जिस क्लोज फिगर के अंदर 4 साइड हो, तो पॉलीगन जिसके पास 4 साइड हो, तो उसको क्या कहा जाता है, टेट्रागोन। क्या बोलते हैं, टेट्रागोन। क्या बोलते हैं, टेट्रागोन। और टेट्रागोन के साथ इसको क्वाड्रेंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल, जिसके पास 4 एंगल हो। तो टेट्रागोन भी कहा जाएगा, क्वाड्रेंगल भी कहा जाएगा और क्वाड्रिलैटरल भी कहा जाएगा। अब ये बनता कैसे है, ये कैसे बना? तो ज्योमेट्री की जो शुरुआत हुई, अगर आप सोचें, अगर आपने एक फ्रेम देखी होगी, आपने देखा होगा ना एक फ्रेम, ये बोर्ड देख रहे हो आप, तो बोर्ड जब देखे आपने, ये शेप्स देखे, तो आपको समझ में आया भाई ये तो 4 साइड वाला शेप है। तो 4 साइड कैसे बनी इसकी, क्योंकि इसके पास 4 वर्टेक्सेस थी और 4 वर्टाइसेस को ज्वाइन करने पर एक क्लोज फिगर मिला। तो बस वही 4 वर्टाइसेस को इमेजिन करके एक एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं। 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हमने इमेजिन कर लिए, से इनका नाम दे दिया A B C और D। इन चारों का नाम भी हमने दे दिया। अब जब हम इन चारों कॉर्नर्स को, या मैं कहूं चारों पॉइंट्स को जब मिलाऊंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, क्वाड्रिलेटरल। लेकिन बच्चों, 4 पॉइंट को मिलाने पर हमेशा क्वाड्रिलेटरल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या बोलने लग गए, बताता हूं। जैसे मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मैं चारों पॉइंट्स को मिला दूं, मतलब 1 2 3 को मिलाऊं, फिर ये चौथे को मिला दूं, तो मुझे क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, मुझे मिला ट्रायंगल। तो सर आपकी डेफिनेशन तो रॉन्ग हो गई कि 4 पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा तो क्वाड्रिलेटरल नहीं मिलता है। तो मैंने ऐसा कहा भी नहीं है और ये डेफिनेशन है भी नहीं। अ क्लोज फिगर विच इज हैविंग 4 साइड इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रायंगल या टेट्रागोन। लेकिन अ क्लोज्ड फिगर, इस डेफिनेशन में एक पॉइंट ऐड करूंगा, एक शब्द ऐड करूंगा, अब देखना डेफिनेशन की खूबसूरती निखर के आ जाएगी। अ क्लोज्ड फिगर which is formed by joining 4 पॉइंट्स नहीं, अब यहां लिखेंगे joining 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कौन से, ज्वाइनिंग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब व्हाट आर नॉन कोलिनियर और कोलिनियर, तो कोलिनियर समझ लो, नॉन कोलिनियर अपने आप मना कर देना, नहीं कर देना, या नकारात्मक शब्द जोड़ देना। देखो कैसे, अगर कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट कोलिनियर तब कहलाएंगे जब मैं इनसे पास करती हुई एक लाइन बनाऊं और जो तीनों लाइन, मतलब मैं कहूं तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाए करें, यानी 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। 3 पॉइंट्स lie minimum 3 points lie on a same line. 3 points lie on a same
लाइन। तो वो 3 पॉइंट ए, बी और सी को क्या कहा जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं तो उन तीनों पॉइंट्स को क्या कहा जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे ही अगर चारों पॉइंट या उनमें से 3 पॉइंट भी अगर एक लाइन में लाई कर गए तो फिर माय डियर स्टूडेंट वहां पर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। इसलिए चारों का नॉन कोलिनियर होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए अगर इस पॉइंट को यहां बना दें तो देखना खूबसूरत सा क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट एक और था। तो हमारे पास ये विभिन्न प्रकार के फिगर हमने देखे हैं बोर्ड में, किताब में। अगर हम इमेजिन करें 2D डायमेंशन, 2 डायमेंशन में, तो हमको क्वाड्रिलेटरल मिलता है जिसकी 4 साइड, 4 वर्टाइसेस, 4 एंगल मिल को इंटीरियर मिल गए। 1 2 3 4 खूबसूरत सा नाम ABCD। तो ये थी एक इंट्रोडक्शन वाली डेफिनेशन। अब बात करता हूं सर डस्टर मिटाने का। हाँ, तो अब बात करता हूं कि क्वाड्रिलेटरल के कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल और उस पर्टिकुलर एक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज हमको मिली। ठीक, चलो तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के समझ में आ गया। वैसे तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी, केमिकल तो यहाँ है नहीं। देखकर समझ में आता है कि इसके 4 वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टेक्स हैं मतलब 4 कॉर्नर्स हैं, 4 एजेस हैं मतलब 4 साइड हैं यानी 4 लेटरल हैं, और एक बात और समझ में आए, इनके पास 4 कोण हैं। कोण मतलब एंगल्स। तो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो फिगर हमको मिलता है उसका खूबसूरत सा नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्या मिला? क्वाड्रिलैटरल। और इसी का नाम हमने बोल दिया क्वाड्रेंगल, या हमने बोल दिया टेट्रागन। बहुत शानदार। अब ये क्वाड्रिलैटरल के 4 वर्टेक्स यानी 4 कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4। तो 4 कॉर्नर कौन कौन होगा? A B C एंड D। 4 साइड कौन कौन सी हो गई? 4 साइड हो गई AB BC CD एंड DA। 4 एंगल कौन कौन से हो गए? अगर मैं इनका नामकरण कर दूं, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 या एंगल नंबर 4, तो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अगर आपको एंगल ए भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल। रिफ्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, एंगल ए की बात कर रहे हैं। मतलब हम एक्यूट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल की नहीं बात करेंगे जो कि मोर देन 180 डिग्री होता है, इसकी बात नहीं करनी। तो एंगल सी और एंगल डी। तो प्रॉपर्टीज क्या मिली हमको? देखकर जो समझ में आया वो समझ में ये आया कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल के पास कितनी साइड होती हैं? सर 4 साइड होती हैं। दूसरी बात, इसके पास 4 एंगल होते हैं। फिर इसके पास 4 हमारे पास एजेस, कॉर्नर्स होते हैं। हम इसको कॉर्नर्स आम भाषा में बोलते हैं और वर्टेक्स बोलते हैं इसको। और इसकी एक और बहुत शानदार सी प्रॉपर्टीज है। अब बताता हूं कैसे। जब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया था, देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 और 4। जब इन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन किया था तो हमने सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन नहीं किया। हमें अपोजिट पॉइंट्स को भी अगर ज्वाइन करते ना, तो एक पॉइंट ये ज्वाइन किया और एक पॉइंट ये ज्वाइन किया, तो बच्चों क्या मिलती हमको? हमको मिल जाती डायगोनल। क्या बोलती? डायगोनल। डायगोनल मतलब आमने सामने वाले कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, ज्वाइनिंग दी अपोजिट कॉर्नर्स या अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ एनी पॉलीगन विल गिव्स यू डायगोनल। ठीक है, तो ये मिली हमको 2 डायगोनल्स। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी डायगोनल्स होती हैं? 2 डायगोनल्स होती हैं। कितनी डायगोनल्स होती हैं? 2 डायगोनल्स। और मेरे ख्याल से डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n(n-3/2) आई गेस। याद मुझे पता नहीं, 8 तो मैं पढ़ाया था कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड n है तो 4 × 4 - 3/2 विच विल बी इक्वल टू 4 × 1/2 विच इज इक्वल टू 2। अब इसको समझा भी दीजिए जाए, आपको समझा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर 5 साइड है तो 5 × 5 - 3/2 विच विल बी इक्वल टू 5 × 2/2 विच विल बी इक्वल टू 2। नहीं सर 5। तो ये भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन का। नंबर ऑफ
डायगोनल्स इन आ पॉलीगन। बहुत शानदार 8th क्लास का टॉपिक है, आपने नहीं पढ़ा है मुझे पता है, ठीक है, 9th में आ गए हो जल्दीबाजी में। और एक खूबसूरत सी और प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेंगल या क्वाड्रिलेटरल या टेट्रागन। उसको बोलते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चारों एंगलों का सम जब हमने निकाला तो हमको कितना मिला माय डियर स्टूडेंट? 360 डिग्री। कितना मिला? 360 डिग्री। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। और पॉलीगन का इंटीरियर एंगलों का सम का भी एक फॉर्मूला होता है, मेरे ख्याल से n-2 इंटू 180, मुझे अच्छे से याद है, n-2 इंटू 180। देखो कैसे, n वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। मैं लिखवा देता हूं इसको, मैं इसको अलग से भी लिखवा दूंगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालनी हो अगर किसी पॉलीगन में, किसी ने पूछ लिया भाई टेट्राहेड्रॉन में, या मैं कहूं पेंटागन में कितनी डायगोनल्स होंगी, या हेक्सागन में कितनी डायगोनल्स होगी, तो आप डायरेक्ट यहां नंबर ऑफ डायगोनल्स का पॉलीगन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड लगा दो और आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगी, या इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब खूबसूरती यह है कि ये तो हमको दिख रहा था, ये सब दिख रहा था, लेकिन इसको किया जाता है प्रूफ। क्या किया जाता है? इसको किया जाता है प्रूफ। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल लग जाओ, टर्म 2 आने वाला है, टर्म 2 का पहला चैप्टर है, इसलिए मैं पहले ये लेके आ गया हूं 9th क्लास के लिए। तो अब इसको कैसे प्रूफ करें वो समझ लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए मिटा दूं। ओहो, वेयर इज मैं ना मास्क से इसको मिटा रहा था। चलो बहुत शानदार। अब मैं इसको करूंगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से प्रूफ किया जाता है कि चारों एंगलों का सम कितना हो? 360 डिग्री। कितना हो? 360 डिग्री। बहुत शानदार। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। पुनित सर 8th में करवा चुके हैं, जिसने नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल क्लास 8th का। वैसे कोशिश करो कि अब यही वाली सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि इस वाली सीरीज में और जम के क्वेश्चन आएंगे और जम के प्रूफ आएंगे सारी प्रॉपर्टीज के, किसी पैरेललोग्राम की, क्वाड्रिलेटरल की, सबकी। फिर से डायग्राम बनाया जाए, सर। चलो क्वाड्रिलेटरल बनाए थे। 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो क्लोज फिगर मिला उसको क्या बोला? क्वाड्रिलेटरल। तो 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो मुझे फिगर मिला वो मिला क्वाड्रिलेटरल। और दुनिया का खूबसूरत नाम जो मुझे पसंद है वह है ABC और D। आपको क्या करना है? आपको लिखना है गिवन। गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों? पहला गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल। और आपको प्रूफ ये करना है। क्या करना है आपको? प्रूफ नहीं सर, प्रूफ तो स्टार्ट करेंगे हम, इसको लिखते हैं टू प्रूफ। तो टू प्रूफ आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? आपको करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, और एंगल बना रहा हूं जिससे आपको रिफ्लेक्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है हमको? 360 यानी 360 डिग्री। AB डिविलियर्स। और इसी को कहा जाएगा फिर आगे चल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत शानदार। अब बात करते हैं कि प्रूफ किस तरह से हो। तो प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बस एक कंस्ट्रक्शन, आपको थोड़ा सा क्या, ईंट भाटे उठा के लाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको चुनाई वुनाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको एक छोटी सी काम करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आपको किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करना है। मेरी खूबसूरत डायगोनल है AC, तो मैंने कर दिया AC को वैसे AC को ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन AC, ज्वाइन एनी ऑफ द डायगोनल, ज्वाइन AC। अब यहां से होता है प्रूफ स्टार्ट। अब मेरी एक बात मानोगे ना? अगर मेरी बात मानो तो इन सब एंगल्स, जो भी अब एंगल बन गए हैं, उनका नाम दे दो। तो मैंने नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। जितने एंगल हैं उन सबके नामकरण कर दो, उनकी सूरज पूजन कर दो।
ताकि तुमको कभी प्रॉब्लम ही ना आए कि BAC बोलना है या BAD बोलना है, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन फिगर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल उठाएं सबसे पहले? दो ट्राइंगल दिख गए आपको, एक उठा लो, ACB। तो ट्राइंगल ACB, ट्राइंगल ACB। तो इन फिगर ट्राइंगल ABC इज देयर। तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन तीनों एंगलों को प्लस करने पर क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? इन तीनों एंगलों को प्लस करने पर हमको मिलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहां पर आपके लिए खूबसूरत से नोट्स बनते चले जाएंगे। आपसे पूछ लिया सर पॉलीगन है, पॉलीगन में 5 साइड हैं, तो 5 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलेंगे पेंटागन। तो सर पेंटागन के पांचों एंगलों का सम कितना होगा? यानी मैं कहूं अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E की बात करें तो कितना होगा? तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगलों का सम निकालने का एक खूबसूरत सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, जिसका नाम है n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन। वो क्या होगा? n-2 इंटू 180, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड आपने डाल दी, आपने कहा भैया हमारा पॉलीगन 5 साइड वाला है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना पड़ेगी उस पेंटागन की, जो कि होगी 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। 18 3 जा 54 आएगा 540 डिग्री। जैसे क्वाड्रिलेटरल का निकालें तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होते हैं, तो आपको लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस n-2 है, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। आप इस पे 6 भी ऐड कर दो, हेक्सागन, सेप्टागन, हेप्टागन, जेप्टागन, डेकागन, जो भी है, नैनोगन, नोनागन सारे गन लगा लो, आपको पूरी एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी इंटीरियर एंगल की। एक ज्ञान की बात और कर लेते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगलों का सम हमेशा इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। चाहे वो ट्रायंगल ले लो, सबसे छोटा या सबसे कम साइड वाला या सबसे ज्यादा साइड वाला, 360 डिग्री होगा एक्सटीरियर एंगलों का सम। इंटीरियर का चेंज होता रहेगा। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई। आपने एक डायगोनल ज्वाइन कर दी, 2 ट्राइंगल मिल गए, पहला ट्राइंगल उठा लिया, दूसरा ट्राइंगल निकाल लिया। इन ट्राइंगल ACD, कोई सा नाम दे दो, ACD, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, सो से इट इज इक्वेशन नंबर 1, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ जस्ट एडिंग बोथ द इक्वेशन, तो RHS और LHS, मतलब LHS को LHS से प्लस कर दो, RHS को RHS से प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल है दोनों साइड। तो बस यहां कर रहा हूं, देखिए एंगल 1 लाइन से लिख रहा हूं, अब एंगल 1 को प्लस कर दिया, एंगल 2 से प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 प्लस ऑफ 180 विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा एंगल A। एंगल 3 कितना है? एंगल D, तो मैं बाद में लिखूंगा। एंगल 6 कितना है? एंगल 6 क्या है? एंगल B। एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5 क्या है? C। और एंगल 3 कितना है? सर एंगल 3 जो है वो एंगल D के बराबर है, जो कि हो जाएगा 360। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके क्लोज फिगर के अंदर 4 एंगल, 4 साइड, 2 डायगोनल, उसका सम कितना होगा? सारे एंगलों का, इंटीरियर एंगलों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है,
इतना समझ में आया। एक ज्ञान की बात और लिख दूं जो मैंने आपको पहले वीडियो के पहले में ही बोला था कि ये नोट बना के अलग से लिख लेना कि किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है n-3/2। मेरे ख्याल से यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू जहां पर हम साइड रख देंगे तो साइड कितनी हमारे पास 4 माइनस 3/2 विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1/2 विच विल बी इक्वल टू 2 विच विल इक्वल टू 2 1 2। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल मिलेंगी? 2। अच्छा, एक काम करो, ट्राइंगल में कितनी डायगोनल होंगी निकालो। तो 4 इंटू 3 माइनस 3/2 सर 0 डायगोनल, और होती भी 0 डायगोनल। अगर एक ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में अपोजिट वालों को तो ज्वाइन ही कर दिया जो कि साइड है ट्राइंगल, तो एक भी डायगोनल नहीं बनेगी। तो ट्राइंगल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डायगोनल नहीं होती है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी और एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी का प्रूफ। किसका? क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन ज्योमेट्री एज फार एज 9th क्लास इज कंसर्न। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि इस लेक्चर को मैं इतना ही करता हूं और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेके आऊंगा जिसमें हर एक विशेष रूप के टाइप्स की बात करूंगा मैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर भी बहुत सारे पैरेललोग्राम है, जिसमें 3 है बेसिकली जो तुमको कोर्स में पढ़ने हैं। तो वो हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। फिर इसके बाद हमारा होता है काइट, फिर होता है ट्रेपीजियम। और हमारी क्वाड्रिलेटरल की फैमिली खत्म नहीं होती है, लेकिन क्लास 9th के लिए खत्म हो जाती है क्योंकि हमें उतना ही पढ़ना है। फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे जो कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम सारी प्रॉपर्टीज के साथ गिली गिली छू यानी खेलेंगे और मस्ती करेंगे और सीखेंगे। तो इस लेक्चर को करता हूं यहीं समाप्त। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो। चैनल में नए हो तो क्लास 9th वाले 10th को शेयर कर दो, क्लास 9th वाले 8th को शेयर कर दो, 8th वाले 9th को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।